हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सोशल साइंस से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जो प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं इसमें लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी नीडेड? हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है? इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, उसमें का ये क्वेश्चन है, वाई व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज़ एसेंशियल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड फेमिनिन्स। फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री के लिए इसलिए नीडेड होती है, जब हमारे कंट्री में अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई फैमिली आ जाए, तो वहाँ के लिए फूड सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लैक ऑफ फूड की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होगी, जैसे कि एक बार चाइना में हो गया था। तो इसी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट करके रखती है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? समानता का क्या मतलब है? इक्वालिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी। एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टैलेंट्स। मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, यही राइट टू इक्वालिटी का मीन है जो है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर में। इक्वालिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एंड टैलेंट्स। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर ओशियन करेंट्स? ओशियन करेंट्स क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको केवल बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा नहीं है। तो ओशियन करेंट्स आर द कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सी वाटर डिराइवन बाय द ग्रेविटी, विंड, कोरोलिस इफेक्ट एंड वाटर डेंसिटी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेट 3 वेज इन विच नाजी स्टेट एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द पीपल। 3 वेज लिखने हैं जिसे नाजी जो है कंट्रोल करती थी पीपल्स पे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा इकोनॉमी, इकोनॉमी से करती थी। सेकंड हमारा हो जाएगा मीडिया से करती थी। और फोर्थ हमारा हो जाएगा आर्मी, थर्ड हमारा आर्मी हो जाएगा। और फोर्थ भी मैं आपको बता दे रही हूँ, फोर्थ हो जाएगा हमारा ज्यूडिशरी। यानी कि जो है इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी से ये जो वेज थे जिसे नाजी इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा, वाई पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री। पॉपुलेशन हमारी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी। पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी। अगर हमारे कंट्री में पीपल नहीं रहेंगे तो कंट्री का डेवलप कैसे होगा? जैसे जापान में देखिए, वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे वो ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वो, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसी वजह से आज जापान इतना ग्रो हो पाया है। अगर पॉपुलेशन को हम एक वो देख सकते हैं, अगर इन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम खर्च करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन दिन बाय दिन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो है, क्यों नहीं तो कुछ दिनों में चाइना से भी आगे इंडिया होने वाला है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और कॉजेज़ होगा लैक ऑफ कैपिटल, पहला हमारा हो जाएगा लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा हमारा हो जाएगा लैक ऑफ एक्सेस लैंड, कैपिटल नहीं रहती लोगों के पास। दूसरा लोगों के पास लैंड नहीं रहती। तीसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, ये भी कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमी की हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो है। तो ये सब कारण है जो है यही सब कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इन इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड कॉमर्शियल फार्मिंग लेड अ डिक्लाइन इन अ फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हमारा इसका रीज़न हो जाएगा
द डिमांड ऑफ क्रॉप्स वेयर द इंक्रीजिंग ग्रोथली एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन राइजिंग इंडस्ट्रीज, और ये हो जाएगा। और क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही थी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है फसलों की डिमांड बढ़ रही थी। और राइजिंग इंडस्ट्रीज, दे कंसीडर्ड द फॉरेस्ट took a unproductive the land had to be brought under the cultivation which would be increase the food production and also revenue. The oak forest were fast developing, इसका रीज़न द ओक फॉरेस्ट वर फास्ट डेवलपिंग। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओक फॉरेस्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ओक फॉरेस्ट। ये कमेंट आपको ज़रूर करना है कि व्हाट इज़ ओक फॉरेस्ट। होमवर्क फॉर यू गाइज, व्हाट इज़ ओक फॉरेस्ट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा राइट शॉर्ट नोट और रिट्रेटिंग मानसून। ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो। लोग जो है इलेक्शन जीतने के लिए, आप अपने आसपास में ही देखते होंगे, अगर गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक वाइन्स, मनी एंड एक्सेट्रा थिंग्स। तो ये फ्री एंड फेयर मैनर नहीं होता है ना, क्योंकि जो है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को पैसा दें या वाइन्स दें, तो ये कोई फ्री एंड फेयर मैनर नहीं है। और अच्छे से वोटिंग हो जाए, वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, यही होता है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन। और यही सब चीज़ें इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, ना कि बहुत सारे कंट्री में आर्मी रूल रहता है, डिक्टेटरशिप, ये सब नहीं, मतलब वो होता है इंडिया का इलेक्शन जैसे। और हर 5 साल में इलेक्शन होता है और इलेक्शन करने में बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। तो आप इस पे कोई ओपिनियन अपनी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। व्हाट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज द इंडिया हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, मस्ट है आएगा। बहुत कम ही ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे ये नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही बार, चाहे आपके हाफ ईयरली में एक बार आ चुका होगा, हाफ ईयरली में नहीं आया होगा तो एनुअल में ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा आप इसको। व्हाई डज द इंडिया हैव द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, लिटिल देन टेक केयर।